चलिए अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। अब तक पर्दे के पीछे से मिडिल ईस्ट की जंगी मैदान में अमेरिका खड़ा था, लेकिन क्या अब गाजा पट्टी में सीधे तौर पर ट्रंप की सेना उतरने वाली है? क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब गाजा पर अमेरिका का राज होगा और वो जंगी सामान के साथ ही हमास के अड्डों को नेस्तनाबूद करेगा और गाजा पर कब्जा कर लेगा। नेतन्याहू से मिलकर ट्रंप ने जैसे ही दावा किया तो मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई। दुनिया सोच रही थी गाजा की जंग अब शांत हो गई है और जल्द ही गाजा पट्टी पर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट के मैदान में ट्रंप ने एक दावा ठोककर सबको चौंका दिया है। सुपर पावर की गद्दी संभालते ही ट्रंप ने अब गाजा पर अमेरिकी कब्जा करने का ऐलान कर दिया है, जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई है। ट्रंप ने ये फरमान तब सुनाया है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर पहुंचे हैं। नेतन्याहू से मिलने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा को अपने अधीन करने का दावा किया। We're going to take over that piece. We're going to develop it, create thousands and thousands of jobs. मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने दावा किया है कि गाजा पट्टी पर अपना अधिकार स्थापित कर अमेरिका वहां मौजूद खतरनाक बमों और बाकी हथियारों को निष्क्रिय कर देगा। साथ ही हमास की सुरंगों और हथियार ठिकाने भी तबाह किए जाएंगे। तो क्या अब इजराइल को साइडलाइन कर गाजा पर कब्जा करने की तैयारी में है ट्रंप? ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो विचार हैं, जाहिर है कि इस संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यदि ऐसी आवश्यकता होती है तो अपने फोर्सेस को भी गाजा में डिप्लॉय कर सकता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल आगे चल करके गाजा के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए कार्य करेंगे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो विचार हैं वो अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कन्वेंशनल जो थिंकिंग रही है, जो अन्य राष्ट्रपतियों के द्वारा जो सोच रही है, उससे अलग विचार है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद नेतन्याहू की सेना ने गाजा को तबाह कर दिया। उसमें अमेरिका से मिले घातक हथियारों का भी रोल था। आखिरकार साल भर से ज्यादा हमलों के बाद युद्ध विराम हुआ है, लेकिन अब अमेरिका की सत्ता पर बाइडेन नहीं, ट्रंप बैठे हैं, जिन्हें लगता है वॉर ज्यादा पसंद है, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ अटैक किया है। तो दूसरी ओर ट्रंप गाजा पट्टी को अपने कब्जे में करने के लिए अपनी सेना उतारने की तैयारी में है। इसके साथ ही उन्होंने गाजा के लिए नया प्लान पेश कर दिया है और कह दिया है कि तबाही के कारण फिलिस्तीनियों के पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। Third goal is to make sure that Gaza never poses a threat to Israel again. President Trump is taking it to a much higher level. He sees a different future for that piece of land. नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर गाजा के लिए नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, लेकिन अमेरिका के इस दावे से सऊदी और हमास भड़क गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट में ट्रंप के बयान से शांत होती दिख रही जंग की चिंगारी फिर भड़केगी? इजराइल को मिडिल ईस्ट रीजन के अन्य राष्ट्रों के साथ और गाजा और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ बातचीत करके अनेक आशंकाओं को पहले निर्मूल साबित करना होगा, तभी इस तरीके की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो इजराइल के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी गारंटीज को इंश्योर करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने जाने की आवश्यकता है वो ट्रंप प्रशासन उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का गाजा के संदर्भ में और हमास के संदर्भ में जो रुख है वो बेहद सख्त होने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ट्रंप ने सरकार में आने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध भी खत्म करवाने का वादा किया था। तो क्या गाजा जंग का रुख मोड़कर ट्रंप मिडिल ईस्ट में ट्रायल करेंगे और फिर अगला टारगेट यूरोप होगा, जहां रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप कोई नया चौंकाने वाला फैसला करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।